जय हिंद प्यारे दोस्तों, डीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल पे दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है जो कि बैंकिंग के लिए, एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों लॉजिक बताएंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। द सिंपल रिक्वायर्ड एंड द अर्न मंथली इंटरेस्ट 400 रुपये 10% के रेट से पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें मंथली जो इंटरेस्ट मिलता है वो 400 रुपये मिला है, बट 10% के रेट से ये सिंपल इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमारा सम पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड सम। ठीक है, तो किस अमाउंट पर ये 400 रुपये मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इसके लिए पहले, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है, यहाँ रेट परसेंटेज, और ये है टाइम। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज मिलता है वो पी पर मिलता है आर और टी का मल्टीपल। आर टी का क्या होता है, मल्टीपल। अर्थात अगर सिंपल इंटरेस्ट ही केवल निकालना है तो ये मल्टीपल अपान में 100। हम ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा, अर्थात एसआई परसेंटेज, एसआई का जो परसेंटेज होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा आर और टी का परसेंटेज होगा किस पर, ये प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट से हमारा अमाउंट जो बनता है, ये बनता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लस पी, और ये आरटी का परसेंटेज। आरटी का क्या हो जाएगा, परसेंटेज भी बोल सकते हैं। क्लियर है। चलो, जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए बेसिक सा। जैसे कि 500, इस पर हम रेट परसेंट ले लिए 5%, और टाइम हमको 2 ईयर्स के लिए दिया गया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि इन दोनों का मल्टीपल सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंटेज होगा। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा, ये 5,000 रुपए पर हमको 10% निकाल देना है। कितना, 10%। तो दो जीरो दो जीरो कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा, 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। द सम ऑफ द रिक्वायर्ड मंथली इंटरेस्ट आपको 400 रुपए दिया है, 10% के रेट से ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट से सम फाइंड करना है। तो अगर हमें 1 मंथ का इंटरेस्ट जो मिला है, यहाँ पर ये मंथली जो इंटरेस्ट बना है वो 400 रुपये है। अगर ईयरली 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 चौक 4800 रुपये बनेगा। ये 4800 रुपये 1 साल का है, क्या है आपको, 1 ईयर्स का हो गया। 1 ईयर्स की बात कर रहा है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 4800 मिलता है, तो हमें 10% के रेट से, अर्थात ये बना होगा 1 साल का, 10% का रेट हो जाएगा 4800। हमने क्या कहा, रेट परसेंटेज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आर और टी का परसेंटेज होता है। तो आर 1 ईयर, आर आपका 10% है, टी आपका कितना 1 ईयर है, तो 10% के रेट से अगर 1% की बात करेंगे तो ये 480 रुपये होगा। 480 रुपये, तो 100% पे आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये आपका 48,000 रुपये हो जाएगा। क्या क्लियर हो, आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 400 एट द 10% पर एनम बी द सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1000 4 ईयर्स के लिए, और 4% के रेट से। तो यहाँ आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, कितने साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम सेम होगा, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट सेम करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में क्या होता है, 100। क्लियर है। चलो, हमारे पास कितना पैसा है, ये 400 रुपया है। इस 400 रुपये पर रेट कितना है, बोलोगे कि 10%। टाइम कितना है, T ईयर्स के लिए। ये अपान में 100 हो जाएगा, इक्वल, इक्वल में 1000 होगा क्या, मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 अपान में क्या होगा, 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये आपका जीरो जीरो सभी कैंसिल हो गए। चलो, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा आपको दिख रहा है टी का वैल्यू कितना, 4 ईयर्स।
तो आपका आंसर क्या होगा, विल बी राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल बी द सम ऑफ द मनी डबल, कितने साल में, 8 साल में। हमारे पास कुछ पैसा है, ये प्रिंसिपल है 1 रुपया, ये कह रहा है कि 8 साल में, 8 ईयर्स में ये प्रिंसिपल अपने आप का डबल, अर्थात अमाउंट जो हो गया वो 2 रुपए हो गया। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आप बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको 1 रुपए का। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए बना है तो हमको रेट परसेंटेज बताना है। तो रेट परसेंटेज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान में, आप कहेंगे कि ये आपका प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है, ये 100 है, प्रिंसिपल 1 ही रुपये था, और आपको टाइम कितने साल के लिए है, 8 साल के लिए। इसको डिवाइड करो, तो 4 इसको अगर कट करेगा 25 बार में, 4 इसको कट करेगा कितनी बार में, तो ये 2 बार में, अर्थात आपको 12.5% का इंटरेस्ट बनेगा क्या, ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर करेक्ट। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सर्टेन सम ऑफ द अमाउंट टू 1586 रुपया 2 साल में होता है, और यही अमाउंट 3 साल में 1789 हो जाता है। तो फाइंड द रेट परसेंटेज सम आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास एक सर्टेन सम है, ये 2 ईयर्स में, ये कह रहा है कि 1586 रुपया हो गया, और यही अमाउंट 3 साल में, सेम अमाउंट 3 साल में, ये 1729 रुपया हो गया। कितना, 1729 रुपया हो गया। आप बताइए जरा, यहां पर 1 साल में कितना बढ़ रहा है इंटरेस्ट, तो यहां से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ आपके पास 3 आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा, और बचेगा कितना आपके पास, ये आपका 143 रुपया। जब 1 साल का इंटरेस्ट आपको 143 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट इच ईयर्स इक्वल इक्वल मिलता है। अब 1 साल का इंटरेस्ट ये है, तो 2 साल का अगर इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 286 रुपया। अब आपसे अगर पूछा जाए प्रिंसिपल कितना है, तो 2 साल का अमाउंट कितना है, 1586 रुपया। तो ये 1586 रुपया में से आप माइनस कर दो 286, तो आपके पास 1300 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर ये 1300 रुपये प्रिंसिपल है और 2 साल का इंटरेस्ट 286 रुपया है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 286 रुपया है, 2 साल का 286 रुपया है, या 1 साल का भी रख सकते हैं या 2 साल का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 अपान में, हमें दो, प्रिंसिपल मेरा कितना है 1300, और 2 साल का इंटरेस्ट दिया था, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, इसको 13 से कट करेंगे, तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26, ये 11% आपका रेट इंटरेस्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आज है, फाइंड द सम ऑफ द मनी विल बी द अमाउंट, ये 900 रुपया 4 साल में, ये अमाउंट जो बनता है वो 900 रुपया का बनता है, 4 साल में 15% के रेट से, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आपसे, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। तो सम ऑफ द मनी आपसे पूछा जा रहा है, कितना पैसा आपको दिया गया था। तो आप ध्यान से समझिए, अगर हमको रेट परसेंटेज पता है और टाइम पता है, ठीक, अगर अमाउंट की बात करते हैं तो रेट जो है 5% है, और टाइम आपके पास कितना है, 4 साल। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कितना होगा, तो आप दोनों का मल्टीपल 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20% के रेट से मिलेगा। लेकिन अमाउंट जो बनेगा वो 120% बनेगा, क्या, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अमाउंट पर, सॉरी किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% से अगर हम लेंगे तो ये 5%, तो ये कितना बनेगा, 120। यही वैल्यू हमको दिया हुआ है क्या, ये वैल्यू हमको 900 रुपया दिया हुआ है, हमारा अमाउंट कितना है, 900 रुपया। क्लियर है, चलो। तो 100% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 900 में मल्टीप्लाई करो 100 से, और डिवाइड कर दो किससे, 120 से। 1 जीरो यहां से कट जाएगा क्या,
इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 से इसको कट कर दीजिए, या 3 से कट करेंगे 30 बार में कट होगा, और 3 से कट करेंगे 4 बार में, 4 इसको 25 बार में कट कर देगा, 25 या 75 हो जाएगा 750 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ द डबल 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से हाउ मेनी ईयर्स विल बी द 4 टाइम, कितने साल में। हमारे पास कुछ पैसा था 1 रुपया, ये कह रहा है कि कितने साल में, ये 1 रुपया जो है 8 साल में, ये हमारे पास डबल हो गया 2 रुपया। ठीक, यही पैसा 1 रुपया कह रहा है कि कितने साल में, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया कितना, 4 टाइम। आप कहेंगे कि सर यहाँ 1 रुपए से 2 रुपए बना तो 1 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर हमको 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट? 3 रुपए। अरे भाई 1 रुपए से 2 रुपए हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए मिला होगा। यही पैसा 1 रुपए से 4 रुपए बना है तो 3 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 1 रुपए था तो ये 3 रुपए बना, इसका ये 3 टाइम है क्या? आप 8 का 3 टाइम, अगर 1 रुपया बनने में 8 साल लगा है तो 3 रुपए बनने में आपको 24 साल सीधा सीधा जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? या एक फार्मूला है इसके लिए, ये भी लगा सकते हैं, ये T1/में T2 और N1-1 में N2-1, ये फार्मूला है। T1 का वैल्यू आपको 8 दिया है टाइम, T2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, N1 आपका डबल हो रहा है तो 2-1 होगा, N2 आपका 4 टाइम होगा तो 4-1, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा, इक्वल में आपके पास 1/3, तो 8×3 = 24 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर T2 का वैल्यू जो आएगा वो 24 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर हो गए? चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 7th नंबर का क्वेश्चन है, ये सम ऑफ द मनी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट 1250 रुपया हो जाता है 2 साल में। तो अभी ऐसा क्वेश्चन किया गया, ये 2 ईयर्स में ये 1250 रुपया हो। आप कहेंगे यही पैसा जो है ये 5 साल में, 5 ईयर्स में, ये हो गया है 1350 रुपये, 1350 रुपया। ठीक है, आप कहेंगे कि 3 साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपए है, यहाँ सॉरी 1260, ये 1260 रुपए। क्लियर है? तो इंटरेस्ट जो 3 साल का मिल रहा है, ये इससे कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 90 रुपए ज्यादा मिल रहा है क्या? अगर 1 साल का इंटरेस्ट देखोगे तो ये 30 रुपए होगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का इंटरेस्ट 60 रुपए होगा। तो आप अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल यहाँ इसमें से 60 रुपए माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल 1200 रुपये होगा। अगर हमें 2 साल का इंटरेस्ट 1260 रुपए है, तो ये 60 रुपए का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और अपान में आप डिवाइड करो किससे, 1200 से, और मल्टीप्लाई करोगे किससे, यहाँ पर टाइम, टाइम आपको 2 ईयर्स दिया तो ये रेट परसेंटेज आया, क्या हो जाएगा रेट, तो 2 0 कट जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, और 5 का आधा करेंगे तो हमारे पास 2.5% आएगा क्या, 2.5%। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द 13% पर एनम एंड द 12% सम ऑफ द 1 ईयर्स के लिए 110 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सम पूछ रहा है, यहाँ पर आपको 13% दिया है और यहाँ पे 12% दिया है। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट यही बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस 1% होगा, और यही 1% का वैल्यू 110 रुपया दिया है। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कि 11,000 रुपये आंसर हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से विल बी द सम ऑफ द मनी ट्रिपल इट सेल्फ। कह रहा है कि हमारे पास एक कुछ पैसा है, सम है, वो कह रहा है कि 25 साल में, 25 ईयर्स में वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। अर्थात इंटरेस्ट कितना बना, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलोगे कि 2 रुपए से का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये 2 का सिंपल इंटरेस्ट है, किस पर मिलेगा, आप कहेंगे कि 25
एक पर, और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 25, 25 इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 दूनी 8%। रेट परसेंट आपका क्लियर हो गया, 8% का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर का। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ए सर्टन ऑफ द सम मनी, 2 साल के लिए 12.5% के रेट से ये 170 रुपये बनता है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इच ईयर से इक्वल इक्वल मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर मिलता है उसी पर इंटरेस्ट जो मिलता है, तो वही आपका ये 2 साल के लिए। देखिए यहाँ पर आपको इसको 1/8 भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? 1/8 भी हो सकता है। तो बताइए आपको 170 रुपये मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर ये 60 रुपये यहाँ है, 60 रुपये यहाँ है, 60 60, सॉरी, ये 80 80 रुपये मिल जाएगा क्या? 80 80 कितना हो गया? 160। और इसी पर अगर 1% निकाल देंगे तो 10 रुपये मिलेगा। तो 160, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा? 160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपए पर 7% के रेट से 2 साल का। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये 2,000 रुपया है, इस पर 7% के रेट से 2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो 2 जीरो कर दीजिए, 7 दूनी 14, दूना 28, 280 रुपये आपका आंसर हो गया क्या? फर्स्ट आंसर। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 7200 रुपये 5% के रेट से पर एनम 9 मंथ का पूछ रहा है। तो ये आपको मंथ का पूछ रहा है, 7200 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट 5% है, ये 9 मंथ है, तो 9 मंथ को डिवाइड करोगे किससे? 12 से, ईयर्स में हो जाएगा, और 100 से डिवाइड कर, 2 जीरो कट गया क्या? यहाँ से कट कर दीजिए, 12 6 72 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 में आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 त्रिक 27, 270 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 270, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ये 70,000, ये 70,000 है, इस पर 20% के रेट से हमें 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 120, यहाँ पे 3 जीरो लास्ट में आएगा, 12 सत्ते 84, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो कि फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया 7% के रेट से 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है 200 रुपये पे। क्लियर है? चलो देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा? 200 रुपया है, यहाँ पर 200 रुपये पे सीधा सीधा 7 चौके 28, ये 7 चौके 28, 28% आपको पूछ रहा है, तो 28 दूना 56 होगा क्या? 56, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट ऑफ 16,000 6 ईयर 10% के रेट से इंटरेस्ट बताना है। तो ये 16,000 रुपया है, इस 16,000 रुपये पर आपसे कह रहा है कि 6% के रेट से 10% के रेट से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2 जीरो कट गया क्या? लास्ट में 2 जीरो आएगा, 16 छक्का 96। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक अभी करा रहा हूं पहला लेक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए पीटर जो है, ये ब्रो, ये 200 रुपये फ्रॉम यही फ्रेंड को रेट देता है 36% के रेट से। यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज कुछ मिस्टेक है, इस रेट को आपको 36% नहीं दिया है, ये आपको 3/1/2% के रेट से, ठीक है, 3/1/2% के रेट से 4 साल के लिए दिया जा रहा है। बट वो वापस कर रहा है कितने साल के में? 3 ही साल में वो पेड कर दिया, तो कितना पैसा वो 3 साल में वापस कर देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 2,000 रुपये आपको दिया गया था, रेट परसेंट आपको 7, ये 3 6 7/2% के रेट से वो 3 ही साल में वापस किया, लिया था तो 4 साल के लिए, लेकिन वो 3 साल में वापस कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 210 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन लिया पैसा कितना था? 2,000, इसमें 210 रुपये प्लस कर दो, तो 2,210 रुपये वो वापस करेगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेवन, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? रीना टू ए लोन 1,200 रुपए
सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ये सम ऑफ द मनी इंटरेस्ट है, रेट इंटरेस्ट द सेम पीरियड 432 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि रेट इंटरेस्ट और ईयर्स दोनों सेम सेम है। तो इंटरेस्ट आपको बताना है। यहाँ पर 1200 रुपया है, ये 1200 रुपये पर रेट और टाइम दोनों इक्वल इक्वल है, तो रेट टाइम की जगह पर चाहे आर या टी दोनों रख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है? 432 रुपया। तो दो जीरो यहां से कट जाएगा, क्या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? इसको आप 432 को डिवाइड करोगे किससे? 12 से। 12 या 36 और बच जाएगा कितना? 7। तो 12×6 = 72। तो आर का वैल्यू आपको 6% आएगा। चाहे टाइम ले लीजिए 6% और चाहे आप रेट ले लीजिए, दोनों सिंपल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए सम ऑफ द मनी, ए सम ऑफ द मनी हमें 5 ईयर्स में 9,800 रुपया हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास पैसा है जो कि 5 साल में ये 9,800 रुपया हो गया, 9,800 रुपया हो गया। यही पैसा 8 साल में हमारे पास कितना हो गया? 12,005 रुपया हो गया। ठीक। तो ये 3 साल में इंटरेस्ट बढ़ा क्या? जबकि 3 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? तो इसको आप माइनस करोगे, यहाँ 5 आएगा, एक जीरो आएगा, ये आपके पास 10, ये 22। तो 2200 कितना हो गया? 5। 3 साल का इंटरेस्ट 2205 है। तो 1 साल का अगर इंटरेस्ट देखोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, 3×7 = 21 होगा, और 3×3 = 9 हो जाएगा, और 3×5 = 15 हो जाएगा। तो 735 हो गया। अगर 5 साल का इंटरेस्ट देखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5×5 = 25 होगा, और 5×3 = 15, 15 और 2 17 हो जाएगा, एक और 5×7 = 35, 3675 रुपया। अगर 5 साल का इंटरेस्ट 3675 है, तो यहां से आप 3675 को माइनस करोगे। तो 3675 माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट क्या बनेगा? तो आप इसको माइनस करोगे, लास्ट में आपके पास 25 आ जाएगा। दो जीरो यहाँ बचा कितना आपके पास? 7। 7 में से 6 गया, तो आप बोलोगे क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? तो यहाँ पर 8 बच रहा है। क्लियर है? तो 8 से 3 गया, सॉरी सॉरी, ये 9 बच रहा है, 9 से 3 चला गया तो आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर हो गए? चलो अब बताइए, 6125 रुपए ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे 1 साल का, तो 735 रुपया है। हमें रेट परसेंटेज बताना है, तो रेट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट 735 रुपया, मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100, और डिवाइड कर दो कितना? 6125 से। इसको 6125 से डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर्स के लिए रखा गया, 1 टाइम। तो ये इंटरेस्ट 1 ईयर्स के लिए 1 ईयर, इसको कट किया तो नियर अबाउट कितनी बार में कट होगा? देखिए यहाँ पर कितना है आपके पास? 73। तो 12×6 = 72, यहाँ 12×6 = 72, और 12, देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा क्या? तो 12×6 = 72, 12 से ये लगभग 12 बार में कट होगा क्या? पूरा टोटल जाएगा तो ये 12 बार में कट हो जाएगा, अर्थात आपका परसेंटेज 12% आ जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। सेम अभी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ, इसको देखिए। हमारे पास क्या दिया है? ए सम ऑफ द मनी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, ये 3 साल में, कितने साल में? ये 3 साल में आपके पास कितना पैसा हो गया? तो 3 साल में आप कहोगे कि 815 रुपये हो रहा है। और यही पैसा 4 साल में आपके पास कितना हो गया? तो 854 रुपये हो गया। तो 1 साल में आपके पास कितना पैसा बनेगा? इसको माइनस करो, 14 से 9 माइनस करोगे कितना आएगा? तो 14 से, सॉरी, ये 14 से 5 माइनस करोगे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना आपके पास? 4। तो ये 3 39 आ जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट 39 रुपये है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 3 साल, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9×3 = 27 होगा, 3×3 = 9, 9×2 = 11, 117 रुपये होगा। 117 अगर यहाँ से माइनस करोगे, 117 रुपये, तो आप 815 से माइनस कर दो 117। तो यहाँ से 15 से, ये 15 से 7 गया, तो आप कहोगे कि 15 से 7 गया तो 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, क्या आंसर आपका यही होगा क्या? क्लियर हो सभी? चलो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है लास्ट। ये सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1750 रुपये आफ्टर 7 ईयर्स में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता है। कितना? 1750 रुपया।
1750 रुपया कितने साल में? आप बोल रहे हो 7 साल में, लेकिन रेट परसेंट नहीं दिया ना, तो प्रिंसिपल पता है। और कह रहा है कि रेट परसेंटेज अगर हमने बढ़ा दिया, कितना? 2% मोर, 2% मोर बोला। तो इसमें हमने कहा आपको क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, 4 कंडीशन होता है, जबकि हमें एक प्रिंसिपल होता है, रेट परसेंटेज होता है, टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट इन, और एक आपके पास क्या है? अमाउंट। अगर आपको इस 4 में से 3 दिया है तो एक आप बता सकते हो। अगर यहां से आपको इसको या तो ये दिया है या तो ये दिया है तो हम बता सकते हैं, लेकिन इनमें से हमें केवल 2 ही चीज दे रहा है क्या? क्लियर है? जब 2 ही चीज दे रहा है तो हम तीसरा कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को? इसलिए आंसर हमारा CND हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्लियर हो? चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।